इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। मैं दीक्षा, योर हिंदी टीचर। सो स्टार्ट करते हैं। किस किस चीज़ की खुशियाँ मनाते हैं। कोई ये कहता है कि फसल अब हम काटने वाले हैं, तो किसी की फसल पकने वाली होती है, तो कोई इस चीज़ की खुशी मना रहा होता है कि अब गर्माहट आने वाली है, अब थोड़े से मौसम गर्म हो जाएंगे, अब रज़ाई में सिकुड़ना हमें नहीं पड़ेगा। खुशी का इजहार करते हुए अपनी खुशी का इजहार करने के लिए लोग क्या करते हैं, इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब इनको अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो कौन सी जगह पे किस नाम से बुलाया जाता है, तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे। हम यूपी की बात करते हैं, हम एमपी मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, या फिर हमारे बिहार की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन सब जगहों पर इसको क्या बोला जाता है, इन सब जगहों पर इसको बोला जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, खिचड़ी, या फिर किस नाम से बुलाते हैं, तिल संक्रांत। तिल संक्रांत, ठीक है, इस नाम से भी संक्रांत मनाया जाता है, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर हम वही दूसरी जगहों पर बांध ले, तो जैसे असम में बात करते हैं, असम में किस नाम से मनाया जाता है, असम में इसको बोला जाता है बिहू। क्या बोला जाता है, बिहू बोला जाता है। अगर मैं केरल की बात करूं, तो केरल में इसे क्या कहा जाता है, अगर मैं केरल की बात कर रही हूँ, तो केरल में इसे ओणम के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाया जाता है, ओणम के रूप में इसको, मतलब फसलों के आने की खुशी या फसलों के काटने की खुशी को किस रूप में मनाया जाता है, ओणम की, उसको नया नाम दिया गया ओणम। फिर तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ, तो तमिलनाडु में इसे किस नाम से बुलाया जाता है, तो तमिलनाडु में इसे बुलाया जाता है पोंगल के नाम से। किसके नाम से, पोंगल के नाम से मनाया जाता है। अगर वही मैं पंजाब की बात करूं, तो पंजाब में किस नाम से मनाया जाता है, लोहड़ी के नाम से। किस नाम से, लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं झारखंड में बात कर लूँ इसी की, कहाँ पे, झारखंड में अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो झारखंड में इसे किस नाम से बुलाया जाता है, सरहुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सरहुल कहा जाता है। अगर यही मैं गुजरात में बात कर रही हूँ, कहाँ पे बात कर रही हूँ, गुजरात में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो गुजरात में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, तो गुजरात में इस पर्व को कहते हैं, गुजरात में इसे पतंगों का त्योहार या फिर मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, पतंगों का त्योहार या फिर मकर संक्रांति इसको हम कहते हैं वहाँ पे भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जगहों पर जो त्यौहार, अगर मैं मध्य प्रदेश में बात करूँ, तो अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। जनवरी के मध्य से लेकर के अगर मैं एमपी की बात कर रही हूँ, तो इसमें कहाँ से, जैन के मिड से लेकर के कहाँ तक मनाया जाता है, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक में, जो अप्रैल का मंथ होता है। ठीक है, जनवरी से अप्रैल तक के बीच में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे इसे मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर हम ऐसे ही बात कर लें अलग अलग जगहों की, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि झारखंड में सरहुल को बड़े जोरों शोरों, झारखंड जो हमारा हमने देखा है, झारखंड कैसा एरिया है, झारखंड थोड़ा सा हम कह सकते हैं जंगल वाला एरिया है। वहाँ पर ना थोड़ा सा अभी भी लोग कैसे हैं, गांव वहाँ पे ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, धीरे धीरे अब डेवलप हो रहा है। लेकिन ये जिस समय की बात बता रही है, उस टाइम पे कैसा रहा होगा, ज़्यादा विकसित नहीं रहा होगा, है ना। तो अब हम बात करें कि इसकी, झारखंड में सरहुल को बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है, 4 दिन तक। इसका कितने दिन तक, हम तो एक दिन मनाते हैं, है ना, तो झारखंड में कितने दिन मनाया जाता है ये त्यौहार, 4 डेज, 4 दिन के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। लगातार 4 दिन उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय पर मनाती हैं। अब झारखंड में बहुत सारी, मैंने आपको बताया ना, झारखंड कैसा इलाका है, थोड़ा सा जंगल वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे ना आदिवासी या ट्राइबल्स जो होते हैं ना, वो वहाँ पे मतलब अभी भी वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, अभी भी वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के आदिवासी हैं वो यहाँ वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ की जो अलग अलग जनजातियाँ हैं, वो इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अपने एरिया के अकॉर्डिंग मनाते हैं। जैसे
संथाल लोग फरवरी से मार्च के बीच में मनाते हैं। क्या? अगर मैं अभी किसकी बात करें, हम झारखंड की बात करें, तो यहाँ पे क्या मनाया जाता है? संथाल। संथाल मनाया जाता है कब? जनवरी से। ये मनाया जाता है जैन से कब तक? ये मनाया जाता है फेब टू मार्च के बीच में। फरवरी से मार्च के बीच में संथाल मनाया जाता है। संथाल कहाँ की? संथाल भी एक फसल का त्यौहार है जो कि झारखंड में ही मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं और बात करूँ तो मार्च से अप्रैल के बीच में ओरांव क्या मनाया जाता है यहाँ पे? ये तो हमारा ये हो गया मार्च से अप्रैल। मार्च से अप्रैल के बीच में जो हम मनाते हैं त्यौहार वो कौन सा है? ओरांव। ओरांव मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं? आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। जो आदिवासी जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइब ग्रुप के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान को, नेचर को जो है वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, नेचर की, प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, वो क्योंकि वो लोग जंगल में रह रहे हैं, उनको सब कुछ वहीं से मिलता है, तो उनका भगवान भी कौन हो गया? वो जंगल ही उनका भगवान होता है जो उनको खाने के लिए देता है। ठीक है, सब कुछ उनको वहाँ से खाने पीने के लिए सब सारी सुविधा कौन कराता है? जंगल ही तो कराता है ना। तो जंगल की, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन, अब वो बात करें सरहुल, जो हम ये वाला त्यौहार बोल रहे हैं, सरहुल के दिन ये लोग क्या करते हैं? विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा करते हैं। किसके पेड़ की? साल। साल एक पेड़ है, ठीक है, जिसकी पूजा ये लोग करते हैं। ये क्या है? एक पेड़, एक प्रकार का पेड़ है, पेड़ की प्रजाति है। जैसे आम के पेड़ होते हैं, ऐसे ही साल के पेड़ भी होते हैं। तो साल के पेड़ की ये लोग पूजा करते हैं। और क्या करते हैं? यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। ये कैसा प्लांट है? इसमें फ्लावरिंग होती है और मौसम कैसा हो जाता है? इसी टाइम पे इसकी जब पूजा की जाती है, दैट मीन्स सरहुल के जो टाइम है, इस टाइम पे इसमें फ्लावरिंग होती है, फूल उगते हैं, फूल आने लग जाते हैं और मौसम कैसा हो जाता है? बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। ठीक है, अब इस दिन के बारे में ये पुरुष और स्त्री दोनों ही क्या करते हैं? इस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं। लड़के और लड़की, जो आदमी और औरतें होती हैं वहाँ की, वो लोग क्या करते हैं? ढोल लेकर के रात भर नाचते हैं। ढोल बजाते हुए रात भर ये लोग नाचते रहते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, आपको पता है ना, जहाँ जंगल है वहाँ पे घाटियाँ भी होंगी, छोटी बड़ी, ऊंची नीची, छोटी छोटी घाटियाँ होती है, बहुत गहरी नहीं होती, छोटी छोटी घाटियाँ होती हैं। घाटियाँ क्या होती हैं वैसे? जो पहाड़ का एक ऐसा एरिया जहाँ पे नीचे गड्ढा हो, फिर ऊंचाई पर आप हैं, नीचे गड्ढा है, दैट इज़ अ घाटी, है ना। छोटी छोटी घाटियाँ, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, छोटी छोटी घाटियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्ष, और साल के जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, छोटे नहीं होते हैं, लंबे लंबे साल के वृक्ष होते हैं जिसमें फूल आते हैं, जिसकी ये लोग पूजा करते हैं। और वृक्षों का जंगल, उससे पूरा जंगल भरा हुआ रहता है। वहीं आसपास छोटे छोटे गांव बसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पास घनी आबादी नहीं होती, वहाँ पे दूर दूर लोगों का घर भी होता है ना, तो काफ़ी दूर दूर होता है। तो छोटे छोटे कस्बे टाइप के, छोटा छोटा, मतलब 5 घर का एक ग्रुप हो गया, 10 घर का एक ग्रुप हो गया, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बटे हुए होते हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे हुए, लिपे पुते दैट मीन्स साफ सफाई की हुई। लीपना पोतने का मतलब है जैसे हम लोग अपना घर पेंट कराते हैं, वाइट वॉश वगैरह कराते हैं ना, ऐसे ही उनके मिट्टी के घर होते हैं। तो वो लोग क्या, ज़मीन कैसी होती है? हमारी तो फर्श होती है ना, उनका फर्श नहीं होता, मिट्टी की ज़मीन होती है। तो वो लोग उसे क्या करते हैं? जो हमारे काऊ डंग वगैरह होते हैं, गोबर जो होता है, और जो हमारी मिट्टी होती है, जो तालाबों से निकली हुई जो मिट्टी होती है, उसको मिक्स करके, मुल्तानी मिट्टी जैसे होती है ना हमारी, ऐसे उनको मिक्स करके क्या करते हैं? अपने पूरे फर्श को ये लोग क्लीन करते हैं। जैसे हम पोछा लगाते हैं, वाइप करते हैं ना, ऐसे ही ये लोग अपने हाथों से उसको पोतते हैं, लीपते हैं। अपने घर की जो दीवारें होती है, मिट्टी से बनी हुई जो दीवारें होती है, उनको भी उसी चीज़ से लीपा जाता है ताकि वो थोड़ी सी क्लीन दिखे, चिकनी दिखे। ठीक है, ये उनका अपना तरीका होता है। अपने घरों को सजाते हैं, सामने कोई पंक्ति कमर में ये लोग और क्या करते हैं? घरों के सामने जब घर अपने लीप पोत के अच्छे से, हम लोग भी जैसे डेंट पेंट करवाते हैं ना अपना घर, ऐसे ये लोग अपने घर को लीप पोत के तैयार करते हैं उस दिन के त्यौहार के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये लोग घरों के आगे एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर, मतलब हाथ में हाथ डालकर, ऐसे घेरा बना करके कमर में हाथ में ऐसे हाथ पकड़ करके क्या करते हैं? ये लोग डांस करते हैं। क्या करते हैं? डांस करते हुए
डांस करते हैं और अगले दिन क्या करते हैं, ये तो आज का दिन हो गया, उन्होंने अपने घर को क्लीन किया, पूरी रात ये लोग डांस कर रहे हैं, फिर घरों के आगे ये लोग नाचते हैं। फिर अगले दिन क्या करते हैं, अगले दिन नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं, डांस करते हुए घर घर जा करके चंदा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? चंदा मांगते हैं। किस चीज़ का चंदा? पैसों का। जैसे आजकल लोग पैसों का चंदा मांगते हैं ना हमसे कि मंदिर के नाम पे ये दे दो, यहाँ पे मंदिर बनवाना है या कुछ भी है करते हैं, ऐसे ही ये लोग भी चंदा मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग पैसों का चंदा मांगते हैं, ये लोग किस चीज़ का चंदा मांगते हैं? तो ये लोग खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं उनका चंदा मांगते हैं, जैसे मुर्गा, चावल, मिश्री, ये सारी चीज़ों का ये लोग चंदा मांगते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर खाने पीने के जो भी हैं, खाने पीने और खेलों का दौर चलता है। दैट मीन्स जो इन्होंने इकट्ठा किया है उसे कुक करेंगे, खाएंगे पिएंगे और आपस में खेलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है और इसके तीसरे दिन क्या होती है? पूजा की जाती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। एक फूल है, सरई का एक फ्लावर होता है, उसको अपने कानों में लगा करके क्या करते हैं ये लोग? झूमते हैं, नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। अच्छा, वसंत ऋतु क्या होते हैं? जब पत्ते झड़ करके नए पत्ते पौधों में आने लग जाते हैं, फूल खिलने लग जाते हैं नए नए, है ना, तो उसे हम कहते हैं वसंत ऋतु, जिसे हम कहते हैं ना बाहर का आना। जब फूल खिलता है तो वहाँ पे एक खुशी का माहौल बन जाता है ना। आप कोई भी फ्लावर को खिला हुआ देखते हो तो आपको मुंह भी ऐसे स्माइली फेस हो जाता है ना, आप भी खुश हो जाते हो। सेम वैसे ही इस टाइम कैसा, कौन सा मौसम का हम वेलकम कर रहे होते हैं? वसंत ऋतु का वेलकम कर रहे होते हैं, जब सारे प्लांट्स अपने उस पे होते हैं, ग्रीन हो जाती है, पूरी ग्रीनरी बहुत अच्छी खासी हो जाती है और फ्लावर्स खिलने लग जाते हैं। फिर और उसी पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। इस टाइम को ये लोग क्या करते हैं? वसंत ऋतु के आने की खुशी मनाते हुए धान की पूजा करते हैं। किसकी? धान। धान क्या होता है? अगर मैं बात करूँ धान की, तो धान क्या होता है? धान से हमें मिलता है चावल। क्या मिलता है? चावल। धान को मील्स में भेजा जाता है, उनको कूटा जाता है, उससे ऊपर की जो आउटर कवरिंग होती है उसको निकाला जाता है और फिर उसमें से हम लोग राइस निकाल करके, साफ वाला सफ़ेद जो हम चावल देखते हैं ना, वो वाला चावल निकाल के उसे हम खाते हैं। तो अगर वो चावल वाइट वाला जो आ गया तो वो ग्रो नहीं करेगा। ग्रो करने के लिए कैसे चावल चाहिए? वो जो ब्राउन कलर का धान आता है, धान से ही चावल ग्रो करता है। ठीक है, तो वो लोग उस फसल को, जिससे मैंने पूजा किया, इसी को मैंने बचा करके रख लिया और नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर जब सीजन आएगा तो मैं उस ईयर यही वाला धान बोऊंगी। ठीक है, फिर अगर अब हम बात करते हैं किसकी? तमिलनाडु की। अभी तो हमने किसकी बात की थी? हमने अभी बात कर ली थी झारखंड की, है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? तमिलनाडु की बात करेंगे। तो तमिलनाडु में पतंगों का जो त्यौहार मकर संक्रांति का जो त्यौहार मनाया जाता है, जो फसलों से जुड़ा हुआ खुशी मनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोंगल। वहाँ के लोग क्या मनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पोंगल कहते हैं। तो पोंगल के रूप में ये मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? खरीफ की जो फसल होती है, खरीफ की फसल, अच्छा, दो तरह की फसलें होती हैं, आपको पता है कौन कौन सी दो तरह की फसलें होती हैं? एक होती है खरीफ और एक होती है रबी। एक होती है खरीफ और एक होती है रबी। खरीफ और रबी की फसलों में क्या अंतर है? खरीफ और रबी दो तरह की फसलें होती है। तो इन्होंने यहाँ पे जो बात की है वो क्या कही है? खरीफ की जो फसलें हैं, मतलब जो सर्दियों में अक्टूबर के मंथ में जो बोई जाती हैं, दैट इज खरीफ। खरीफ अक्टूबर में बोई जाती हैं और जहाँ तक चांसेस होते हैं ये मार्च तक इनकी कटाई हो जाती है। मतलब अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे जो फसलें बोई और काटी जाती हैं, इनको हम क्या कह देते हैं? खरीफ की फसलें। और इसी से नेक्स्ट अगर हम बात कर ले मार्च के बाद, अगर मैं बात कर लूँ अप्रैल से और आगे तक की, अक्टूबर तक के बीच की जो फसलें हैं, मैं उसको किस में डिवाइड कर सकती हूँ? मैं उसको खरीफ रबी की फसल कह सकती हूँ। पूरा रेशियो ये नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये अपनी फसलों को क्या करेंगे? जो इन्होंने फसलें सर्दियों में उगाई थी, दैट मीन्स कौन कौन सी? चावल, अरहर, कौन कौन सी होती हैं ये? चावल की फसल, रबी फसल खरीफ फसल होती है, चावल, अरहर की जो दाल होती है, अरहर या कोई भी जो दाल होती है, चने की दाल हो गई, मटर की दाल हो गई, जितनी भी काइंड ऑफ दालें हम देखते हैं या आप जानते हो, मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, है ना, ये सारी दालें किस में आती हैं? ये सारी दालें हमारी खरीफ फसलों में आती हैं। किस में आती हैं? खरीफ में आती हैं। तो अरहर हो गया, और भी हमारी बहुत सारी फसलें हैं, तो उसको हम काट करके क्या करते हैं? ये लोग घरों में पहुंचाते हैं
लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि चावल कैसे निकलते हैं, धान को कूटकर बनाया जाता है, इसको कूटा जाता है। कूटने का मतलब क्या है, इसको कूटने का मतलब है इसको या तो मिल्स में देंगे या फिर बड़ी बड़ी खल होती है, ओखली होती है, उसके अंदर इनको कूटा जाता है और फिर उसमें से वो आउटर कवरिंग निकल जाती है, जो बाहर का छिलका होता है वो निकल जाता है और हमारे पास वाइट राइस आ जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी का नया उस टाइम पे मिट्टी के नए जब चावल कूट कर आते हैं तो हर घर से मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। हर घर में मिट्टी के नए मटके लाते हैं जिसमें चावल, दूध, गुड़ डालकर, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ये लोग क्या लेकर आते हैं, एक मिट्टी का नया मटका, एकदम फ्रेश नया मटका लेकर आते हैं। उसके अंदर क्या रखते हैं, इसके अंदर डालते हैं चावल, दूध और गुड़। इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर डाल करके क्या किया जाता है, इसको ऊपर से अच्छे से कवर करके ढक करके इसको धूप में रख दिया जाता है। जो दोपहर का, मॉर्निंग का 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम होता है या 4 बजे तक का टाइम होता है, जब धूप निकली हुई रहती है उस टाइम पे इसको रख देते हैं धूप में। और जब अच्छे से कड़क धूप इनके ऊपर पड़ती है, इसमें से दूध उबलने लग जाता है। जब दूध में उबाल आना शुरू हो जाता है तब ये क्या करते हैं, तब ये मानते हैं कि हमारा दूध हमारा खिचड़ी पक गया है और ये खुशी मनाते हैं। कैसी खुशी, किस चीज़ को, अच्छा इसके ऊपर एक और चीज़ है, इसको ना जब ढका जाता है ना तो इसके ऊपर क्या रखी जाती है, यहाँ पे इसके हेड पर यहाँ पे कपड़े से ढक दिया, इसके ऊपर रखते हैं हल्दी। क्या रखते हैं, हल्दी रखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हल्दी रख देते हैं, कुछ गांठ हल्दी की रख देते हैं। हल्दी क्यों रखी जाती है, हल्दी हमारे इंडिया में कहते हैं हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है किसी भी काम को करने के लिए, तो हल्दी को यहाँ पे रख देते हैं इसके ऊपर और इसमें उबाल आने का वेट करते हैं। चारों तरफ से बांध के रख देंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। जब दूध उबलने लग जाता है, मटके से गिरने लग जाता है, उबल करके दूध मटके से गिरने लग जाएगा, तब ये लोग चिल्लाते हैं क्या, पोंगल पोंगल पोंगल। दैट मीन्स खिचड़ी हमारी उफान में आ गई है, मतलब खिचड़ी में उफान आ गया है और हमारी खिचड़ी पक गई है। ठीक है, इस स्वर में सुनाई देती रहती है। ठीक है, इसी के साथ आज हम अपना ये वाला चैप्टर यहीं पे आधा छोड़ रहे हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को करेंगे पूरा और साथ ही करेंगे इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उन्हें कंप्लीट। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस अभी इससे रिलेटेड आएंगी, इस बुक से रिलेटेड आएंगी, आपके सिलेबस से जुड़ी हुई, वो सब सबसे पहले नोटिफाइड हो सके आपके पास में। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सो आज के लिए यहाँ पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इनफ है।